बाकी बातें होती रहेंगी। मुहूर्त निकला जा रहा है, रोके की रस्म पूरी कर ले। शिवांगी? हाँ, ये शिवांगी यहाँ क्या कर रही है? अब रोके के लिए शिवांगी का आना जरूरी था ना। हम ये रिश्ता नहीं कर सकते। I'm sorry माँ, हमें ये रोकना होगा। पहले तो आपने हमें इतना इंतजार कराया, लेकिन बात अब हमारी फैमिली की आन की है और आप कह रहे हैं सॉरी। सॉरी? इसमें इनकी कोई गलती नहीं है। इतना गलत हुआ है ये कि हम कभी सुमेर, गुस्से में लिहाज भूल जाते हैं आप सुमेर। जब वो कह रहे हैं कि जो कुछ भी हुआ वो उन्होंने जानबूझकर नहीं किया, तो फिर उस बात को तूल देने का क्या मतलब है? इतनी बड़ी गलतफहमी कैसे हो सकती है, ये तो भगवान ही जानता है। मगर अब जो हो गया सो हो गया। शिवांगी बहन है हमारी, हम उसे जबरदस्ती विशेष के गले तो नहीं मर सकते ना। और विशेष भी तो हमारे परिवार का ही हिस्सा है, और परिवार गलत फहमियों से बहुत ऊपर होता है। ये आप क्या कह रहे हैं सौरभ जी? हमारा मतलब, वाकई आपका बहुत बड़ा दिल है। हमारा दिल बड़ा है या छोटा ये तो हम नहीं जानते चाची जी। हम इतना जानते हैं कि हम दो अलग परिवार भले ही सही, मगर इन दोनों परिवारों के रिश्ते बहुत ही गहरे और पुराने हैं। कभी आप लोगों से गलती हो सकती है तो कभी हमसे। हम ये नहीं कहेंगे कि जो कुछ भी हुआ उसका हमें दुख नहीं है। हमें इस दुख से उबरने में वक्त भी लगेगा, मगर इस वक्त हमारे लिए सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि हम मामा जी से क्या कहेंगे। बहुत भरोसा करते हैं हम पर। खैर, कुछ ना कुछ तो कर ही लेंगे। मगर यह बात तय है कि हम अपनी शान के लिए किसी की मर्जी के खिलाफ अपने आप को नहीं थोपेंगे। यह गलत है, हम ऐसा नहीं करेंगे। सौरभ जी, वाकई आपका दिल बहुत बड़ा है। समझ नहीं आता किन शब्दों में आपका शुक्रिया अदा करें। हम बहुत शर्मिंदा हैं और आपके आभारी भी हैं। मना कर दिया? ओ यारा, ऐसे कैसे मना कर दिया? अरे उनकी मर्जी, उनका जवाब। बहुत दिल दुखाया ना मैंने तुम्हारा। ओ यारा, तू बिल्कुल टेंशन ना ले। ये सारी कुड़ियां ना एक जैसी होती, इतनी आसानी से हाँ नहीं बोलती। हाँ, थोड़ा बहुत चक्कर चलाना पड़ता है, फिर देख इनकी ना कैसे हाँ में बदलती है। देख, एक बात तो श्योर है कि वो सिर्फ तुझसे प्यार करती है। हाँ, थोड़ी कोशिश करने की जरूरत है। नहीं जग्गी,
लड़की चाहे कोई भी हो, उसकी ना में हानि ढूंढते। मैं उनकी ना की रिस्पेक्ट करता हूं। लेकिन यार आप लेकिन कुछ नहीं यार। देख, लड़की ने ना कह दिया मतलब फुल स्टॉप, और कुछ नहीं। और मैं ना अब उन्हें और परेशान नहीं करना चाहता। परेशान? जब वो तुझसे प्यार ही नहीं करती है तो परेशानी की वजह ही नहीं है ना। प्यार तो मुझसे करती है, इनफैक्ट खुद से ज्यादा प्यार करती है मुझसे। लेकिन प्यार करने का हक मुझे नहीं था। तुम्हारा दिल दुखाया, तुम्हें चोट पहुंचाई, पर क्या करती? तुमसे ज्यादा खुद से डरती थी कि कहीं पिघल गई तो। तोड़ देना चाहती थी सब कुछ, झटके से अलग कर देना जरूरी था, इसीलिए तोड़ दिया सब कुछ, बिखेर दिया सब कुछ। और अब तुम नहीं आओगे, कभी नहीं आओगे। तो यार मैंने एक गल दस, जब वो तुझसे इतना प्यार करती है तो मना करने की वजह क्या है? वजह है, कोई बहुत बड़ी वजह है। वरना उनकी आंखों में जो प्यार मैंने देखा है वो गलत नहीं हो सकता। मना वो मुझे कर रही थी, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे खुद पर कोड़े बरसा रही। दिल वो मेरा तोड़ रही थी, लेकिन खुद रोए जा रही थी। इतना दर्द, इतनी तकलीफ, लेकिन क्यों? क्या है ऐसा जो इतना परेशान कर रहा है? और मुझे बस वही बात जाननी है। नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं जान पाओगे तुम। एक किला सा बनाकर रखा है चारों तरफ, जिसमें देखना तो दूर, झांकने भी नहीं देती मुझे। उसकी हंसी घुटनों तक आते आते ठहर जाती, कुछ बात कहने जाती है, बस कहते कहते रुक जाती है, अपने अंदर ही रख लेती। मुझे आपकी ना कबूल है कंचन जी, लेकिन मैं आपको इतनी तकलीफ में नहीं देख सकता। मैं जानता हूं कि आप बहुत मजबूत हो, बहुत ही हिम्मत वाली। आपको मेरे सहारे की शायद जरूरत नहीं है, लेकिन मैं आपको इस तरह घुटने के लिए कैसे छोड़ दूं? एक बार आप अपने दर्द, अपनी तकलीफों से निकल जाए, मुस्कुराना सीख लें, उसके बाद मैं आपकी जिंदगी से चला जाऊंगा। और आपसे ये कहना चाहते हैं कि हम आपसे बहुत प्यार करते हैं। खो गया, गुम हो गया, वक्त से चुराया था जो अपना बनाया था। हो तेरा वो मेरा साथ निभाया था जो अपना बनाया था। चदरिया
अम्मा देखो ना, मुझे यही पहनना है शिवांगी बुआ की शादी में। आई लाइक इट, शिमरी शिमरी। वेरी प्रिटी बेटा। कम हियर। बट बेटा शादी में तो भी टाइम है ना? टाइम कहाँ है? मम्मी तो शॉपिंग पे गई थी और चाची ने इतनी सारी शॉपिंग की। I also want, मुझे भी यहाँ लगाना है मम्मी की तरह। मिष्टी, बेटा ड्रेस खराब हो जाएगी ना, फिर आप बाद में कैसे पहनोगे? जाइए, इसको रख के आइए और फिर जल्दी से आके ना ब्रेकफास्ट कर लीजिए। ओके? पापा मुझे मांग टिक्का लगाना है। यस बेबी, श्योर। लेकिन बेटा देखो, अभी बुआ को बहुत पढ़ाई करनी है, उनके एग्जाम्स है ना। जब उनके एग्जाम्स खत्म हो जाएंगे तब उनकी शादी होगी। एंड आई प्रॉमिस, तब मैं आपको बहुत सारी चीजें दिलाऊंगा। पिंकी प्रॉमिस? पिंकी प्रॉमिस। अनन्या, अनन्या, अरे अरे अनन्या, अनन्या ये अनन्या, ये आप क्या कर रही हैं? तो क्या करे भाई साहब, इस तस्वीर को देखते हैं तो लगता है कि हमारे बारे में, हमारे घर के बारे में किसी ने एक बार भी नहीं सोचा। तो इस फ्रेम का क्या मतलब है? अनन्या, ऐसा नहीं कहते कभी। हमें कहने दीजिए भाभी, सिर्फ हम ही उन्हें अपना मानते हैं। अगर वो लोग हमें अपना मानते तो यूं हमारी बात नहीं फेरते, वो भी इतनी बुरी तरह। हम उनकी तरफ से आप सबसे माफी मांगते हैं। पागल हो गई हो क्या तुम? हाँ, बट मैंने डिसाइड कर लिया, अब हम उस घर में कभी नहीं जाएंगे। अब से यही हमारा मायका और यही मेरा ससुराल है। हाँ भैया, जो भी हुआ उस बात का हम दोनों को बहुत अफसोस है। देखो, जो कुछ भी हुआ है उसका अफसोस हमें भी है। ये सब नहीं होना चाहिए था, लेकिन बात उनकी मर्जी की भी थी ना। तो अगर अब उन्होंने ये फैसला किया है तो हमें उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं अनन्या, हमारे परिवार को लेकर जो आपकी फीलिंग्स हैं, हम उनकी कद्र करते हैं, लेकिन परिवार के मामले इस तरह सॉल्व नहीं होते। आज के बाद आप कभी नहीं कहेंगी कि वो मायका आपका नहीं है। वो घर आपका था, है और हमेशा रहेगा। अब कल आप जाइए और अपने पापा की बरसी अटेंड कीजिए, ठीक है? जी। एक बात और, ये बात यहीं खत्म हो जानी चाहिए। हम नहीं चाहते कि ये बात वहां तक पहुंचे। खुश रहिए। यहाँ आइए, आइए, बैठिए। क्या हुआ माँ? मुड़िए वहां। चलिए, आपकी परेशानी का इलाज कर देते हैं।
जब भी आप सर पर हाथ फेरती है ना माँ, तो हमारी सारी परेशानियां छूमंतर हो जाती। आपको याद है आपके ज्योमेट्री और हिस्ट्री के एग्जाम के दबाव के नीचे जब आप इसी तरह परेशान हो जाते थे तब आप हमसे कहते थे कि माँ, हमने आपको बहुत अनकंफर्टेबल स्पेस में डाल दिया। I'm sorry, माँ। नहीं बेटा, अपने बच्चों के लिए किसी भी इम्तिहान से गुजरने के लिए हम तैयार हैं। आप परेशान मत होइए, वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा। और जो कुछ भी हुआ उसमें आपकी कोई गलती नहीं है, एक गलत फहमी थी। हाँ, मानते हैं लोगों को तकलीफ पहुंची है, लेकिन आज की तकलीफ जिंदगी भर की परेशानी से बेहतर है। माँ, ये सब बातें अपनी जगह ठीक है। हमें अनन्या के लिए चिंता हो रही है। हम उनसे बात करके उन्हें सब कुछ समझा देंगे। उसको बता तो दूं कि कोई फायदा नहीं है बेटा, उन्हें इस वक्त फोन करके, वो आपका फोन नहीं उठाएंगे। हमने पहले से कोशिश कर ली। आज वो ना आपसे बात करेंगी और ना ही हमसे। आप तो अनन्या को जानते हैं ना अच्छी तरह से, बच्चों की तरह रूठ जाती हैं वो। उन्हें मनाना कितना मुश्किल है। कल ही उन्हें समझाने की कोशिश कर रहे थे हम कि बात आपके भाई की भी है, लेकिन वो हमारी बात समझने को तैयार ही नहीं थी। वैसे आप चिंता मत कीजिए, हमारी बात सौरभ जी से हो गई है। उन्होंने कहा वहां सब ठीक है। अनन्या जिस घर में है ना, वहां पर उनकी देखभाल करने वाले लोग हमसे ज्यादा हैं। और सौरभ जी ने बड़े सूझबूझ से वहां सब कुछ संभाला है, इसलिए तो हम निश्चिंत हो गए। कल के बवाल के बाद इतनी शांति कैसे है? कुछ और सोचना होगा। अगर भाभी जी को ये बता दिया जाए कि कैसे उनका लाडला बेटा एक पार्लर वाली के चक्कर में राजघराने का नाम डुबोने पर तुला हुआ है, तो कैसा रहेगा? जानते हैं बेटा, इतना सब कुछ होने के बाद भी हमने ये रिश्ता क्यों टूटने दिया? हमारी खुशी के लिए। बिल्कुल सही कहा। पर वही चीज तो हमें दिखाई नहीं दे रही है आपके चेहरे पर, न जाने क्यों। चलिए, ये सब भूल जाइए और जल्दी से हमें बताइए कि उनसे हमें कब मिलवा रहे हैं जिनके लिए आपने ये रिश्ते से इनकार किया। हम छोड़िए ना। अरे ऐसे कैसे छोड़ दें? छोटी बात नहीं है, हमारे राजकुमार ने उन्हें चाहा है। उन्होंने मना कर दिया माँ। ये क्या हो गया? उन्हें आपके राजकुमार का साथ शायद पसंद नहीं है। उसे आपका साथ नहीं अच्छा लगा? हाँ, हर माँ को अपना बेटा बेस्ट लगता है। आकाश, ये सारी दुनिया हमें आप ही की नजरों से देख पाती, पर ऐसा हो नहीं सकता ना। हकीकत तो यह है कि मुझे ना कह दिया गया। हमारी समझ में नहीं आ रहा है, आप क्या कह रहे हैं? हमारे बेटे कोई आम इंसान नहीं है, आप मथुरा के राजकुमार हैं। अरे आपसे रिश्ता करने के लिए पूरी दुनिया मरती है, और उन्होंने आपको मना कर दिया। जिन्होंने भी ऐसा किया है ना, या तो उनका दिमाग खराब है या उनकी आंखें। हाँ, ना तो उनका दिमाग खराब है, नहीं आंखें। सब कुछ ठीक है, लेकिन पैसे और पावर के पीछे दौड़ने वाली लड़की नहीं है। उन्होंने हमें ना कह दिया है और
हमने उस ना को एक्सेप्ट कर लिया। चलिए अच्छी बात है, लेकिन फिर भी कोई तो वजह होगी इनकार की। वजह तो है माँ, और यही हम भी जानना चाहते हैं। हमें बताइए कौन है? नहीं माँ, आप कुछ नहीं करेंगी। आपको हम पर भरोसा है ना। देखिए, हम नहीं चाहते कि उन्हें ये लगे कि किसी भी तरह से उन पर राजमहल का दबाव डाला जाए। प्लीज। मेरे इतने नेक दिल राजकुमार को ना कहने वाली लड़की कौन हो सकती है?